हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 15 सितंबर 1996 और जन्म का समय है 11:30 सुबह के और जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश है। देखिए, ये जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है वृश्चिक लगन की। और वृश्चिक लगन के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल, जो जाकर बैठे हैं नवम भाव में। तो ये इस बात को दिखाता है, इस बात की सूचना देता है व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, उसकी पर्सनैलिटी होती है, कैसा व्यक्ति दिखेगा, कैसा व्यक्ति जीवन में रहेगा, कितनी सफलता प्राप्त करेगा और कुल मिलाकर उसका जो व्यक्तित्व है वो कैसा होगा, ये लगन से निर्धारित होता है। और जब लगन का जो स्वामी है, लगन भाव का जो ग्रह है वो नवम भाव में जाकर बैठता है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, क्योंकि ये व्यक्तित्व है और व्यक्तित्व का संबंध जब नवम भाव से होता है, भाग्य से होता है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन पर्यंत भाग्य का साथ मिलता है, ये इस बात की सूचना देता है। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को हम भाग्यशाली व्यक्ति कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, समस्या ये है कि मंगल यहाँ पर अपनी नीच राशि में है, लेकिन एक शुभ ग्रह के साथ में है, तो इस नीचत्व में कमी यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन मंगल के नीच होने के कारण व्यक्ति में ऊर्जा की कमी यहाँ पर रहेगी। व्यक्ति आलसी होगा, अपने काम को टालने वाला होगा, क्योंकि एनर्जी की व्यक्ति के अंदर कमी होती है, जिस कारण व्यक्ति इतना उत्साहित नहीं होता है किसी भी कार्य को लेकर। और व्यक्ति जीवन में अपने आप को बहुत थका थका महसूस करता है। किसी चीज़ के प्रति इतना उत्साह न रहना व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को कम करता है, क्योंकि लग्नेश का कमजोर होना, लग्नेश का किसी भी प्रकार से कमजोर होना जीवन में महत्वाकांक्षाओं को कम करता है। और जब व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं तो व्यक्ति अपने कार्यों को पूरा करने के लिए इतना जो दृढ़ शक्तिशाली है वो नहीं रहता है, दृढ़ता से काम नहीं करता है, हर चीज़ को बहुत हल्के में लेता है, टाल मटोल कर व्यक्ति अपने काम को करता है, क्योंकि जो महत्वाकांक्षा है, जो लग्नेश है, ये यहाँ पर नीच राशि में है। लेकिन देखिए, मंगल जब भी कर्क राशि में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अच्छा घर भी होता है, जीवन में बहुत अच्छी सुख सुविधाएं होती हैं। लेकिन एक सर्टेन उम्र, एक सर्टेन एज पार करने के बाद जीवन में व्यक्ति को ये सब प्राप्त होता है। ये अधिकतर कुंडलियों में देखने में आया कि जब मंगल नीच राशि में होता है तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में भी बहुत अच्छा नाम कमाता है, राजनीति में भी बहुत अच्छा कर पाता है। एक अच्छा सर्जन भी हमने नीच का मंगल व्यक्ति को बनता हुए देखा है। तो यहाँ पर नीच का मंगल है, लेकिन फिर भी नीच का मंगल व्यक्ति को बहुत अधिक विख्यात बना देता है। तो ये अपने आप में एक संयोग होता है, एक अच्छा योग इसको हम कह सकते हैं। लेकिन व्यक्ति के अंदर ऊर्जा की कमी जरूर रहती है। यहाँ पर देखिए, मंगल शुक्र का नवम भाव में योग होना, देखिए मंगल शुक्र का नवम भाव में योग होना व्यक्ति के जीवन में चरित्र को खराब करने का काम करता है। व्यक्ति की मानसिकता, व्यक्ति की एनर्जी शुक्र की दिशा में लगती है, जो व्यक्ति के चरित्र को खराब करती है, क्योंकि मंगल एनर्जी है और शुक्र भावना का ग्रह, शुक्र भटकाव है, तो जो एनर्जी है वो भटकाव में लगती है। लेकिन यहाँ पर ये धर्म भाव में है, नवम भाव में है, तो ये अधिक भटकाव की ओर नहीं इशारा करती हैं, लेकिन भटकाव रहेगा, लेकिन कम रहेगा। पंचम भाव के स्वामी की बात करते हैं। पंचम भाव का स्वामी गुरु बनते हैं, जो जाकर खुद की राशि में बैठे हैं और पंचम भाव को बलि कर रहे हैं और दूसरे भाव को भी बलि कर रहे हैं। तो ये एक अत्यंत श्रेष्ठ योग यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो जीवन में ऊंचाई के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, सुख के कारक होते हैं, परिवार के कारक होते हैं, शिक्षा के कारक होते हैं। और देखिए, गुरु यहाँ पर खुद की राशि में है, अपने कारक भाव में है, तो खुद की राशि को भी बलि किया है, भाव को बलि किया है। और जिन जिन भावों के गुरु कारक होते हैं उनको भी यहाँ पर बलि किया है, जैसे कि दसम भाव के कारक होते हैं गुरु, एकादश भाव के कारक होते हैं, नवम के कारक होते हैं, पंचम के कारक होते हैं, द्वितीय के कारक होते हैं। तो इन सब के कारक होते हैं गुरु, और इन सब भाव को भी बलि करने का गुरु यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि गुरु बहुत अच्छी अवस्था में कुंडली में है। ये कुंडली में नवम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, जो जाकर लाभ भाव में बैठे हैं। ये इस बात को दिखाता है कि नवम भाव होता है भाग्य और लाभ होता है इच्छा पूर्ति या प्राप्त होना। जिस भी भाव का संबंध लाभ भाव से होता है, ऐसी चीज़ें व्यक्ति को जीवन में जरूर प्राप्त होती हैं। तो यहाँ कहते हैं भाग्य व्यक्ति को जरूर प्राप्त होगा। तो देखिए, भाग्य प्राप्त होना व्यक्ति को दो प्रकार से है, क्योंकि व्यक्तित्व ही भाग्य से जुड़ा हुआ है, तो व्यक्ति भाग्यवान है। और भाग्य भाव का स्वामी एकादश में है, तो ये भी भाग्यवान ही होने का संकेत देता है। ये भी यहाँ पर एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। कुंडली में और अच्छे योग की बात करते हैं। देखिए, दसम भाव का स्वामी दसम भाव में ही है, और सूर्य जैसा ग्रह दसम भाव में खुद की राशि में अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति इस कुंडली में सूर्य की है,
क्योंकि सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं, श्रेष्ठ फल देते हैं, व्यक्ति को जीवन में सरकारी नौकरी दिलाते हैं, सरकार से जुड़कर काम करते हैं। वैसा व्यक्ति अगर चाहे तो सरकारी नौकरी में जा सकता है, आईएएस आईपीएस बन सकता है। सॉरी, आईपीएस तो यहाँ पर मुश्किल रहेगा, आईपीएस की संभावना कम है, क्योंकि मंगल का प्रभाव कुंडली में नीच राशि में जा रहा है, जिसमें व्यक्ति को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो इसकी संभावना कम है। लेकिन व्यक्ति आईएएस जैसी फील्ड में जा सकता है, या किसी भी प्रकार के सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकता है, व्यक्ति राजनीति में जा सकता है। इस प्रकार के पूरे पूरे योग कुंडली में बने हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, ये जो सूर्य है, सबसे बड़ा योग यही है कि गुरु से दृष्ट है, और स्वयं की राशि का सूर्य जब गुरु से दृष्ट होता है तो ये व्यक्ति के जीवन में धन की मात्रा को बहुत अधिक बढ़ा देता है, मान सम्मान की मात्रा को बहुत अधिक बढ़ा देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही विख्यात और बहुत ही अच्छा जीवन यापन करने वाला, सम्मान से जीवन यापन करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, क्योंकि गुरु भी बली है, गुरु भी खुद की राशि में है, सूर्य भी खुद की राशि में है, और दोनों एक दूसरे से पंचम नवम स्थिति में होकर गुरु सूर्य को देख रहे हैं, जो अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ मान सम्मान धन प्राप्त करेगा। उसके बाद देखिए, कुंडली में बुध की राशि में बुध बैठे हैं, तो ये अपने आप में लाभ भाव को बहुत अधिक मजबूत स्थिति बना रहे हैं। और चंद्रमा यहाँ पर देखिए, चंद्रमा यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर बुध भी है, राहु भी है, और राहु बुध की राशि में उच्च राशि में होते हैं, मतलब कन्या राशि में उच्च राशि में गुरु राहु होते हैं, जो कि एक श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण यहाँ पर करें। तो लाभ भाव भी अत्यंत बली यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तो जीवन में किसी भी प्रकार से लाभ की कमी जीवन में नहीं रहेगी। ऐसा व्यक्ति, देखिए सूर्य भी बली है, राहु भी बली है, तो ये एक अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति की कुंडली बन जाती है, अत्यंत जीवन में मान सम्मान धन प्राप्त करने वाली स्थिति व्यक्ति की बन जाती है। कुंडली से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, उन सब का हम आंसर निकालने का प्रयास कुंडली के माध्यम से करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये व्यक्ति जीवन में बिजनेस में सफल हो पाएंगे या नहीं। देखिए, बिजनेस का जो भाव होता है वो 7वां भाव होता है, और 7वें भाव का जो स्वामी है वो शुक्र है, जो जाकर 9वें भाव में बैठा है। तो ये इस बात को दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति अगर बिजनेस करता है तो भाग्य उसका साथ देगा, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस में जरूर सफल होगा। और देखिए, सूर्य यहाँ पर दशम भाव हमारे कर्म का होता है, हमारे प्रोफेशन का होता है, जो कि दशम भाव को स्वामी दशम में बैठा है। तो ऐसे व्यक्ति अगर पिता के साथ जुड़कर व्यापार करे, पिता के व्यापार को ही लेकर चले, तो बहुत अधिक सफलता के चांसेस बनते हैं, क्योंकि सूर्य अधिक बली है, सूर्य पिता के कारक है। तो पिता का अगर कोई काम है तो उससे जुड़कर उसी काम को कंटिन्यू कर सकते हैं, या पिता की हेल्प लेकर काम करते हैं, तो व्यक्ति बहुत ही मान सम्मान धन प्राप्त करेगा, बहुत ही ऊंचाइयों को जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस में जरूर सफल हो सकता है, क्योंकि संभावना बहुत अच्छी है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी 9वें भाव में है, एक अच्छे भाव का स्वामी अच्छे भाव में है, और जो दशम भाव का स्वामी वो अपने भाव में है, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस में जरूर सफल हो सकता है। अगला इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या इनको इस जातक को प्रॉपर्टी से संबंधित बिजनेस सूट करेगा या नहीं करेगा। देखिए, प्रॉपर्टी का अगर हम बात करते हैं तो चतुर्थ भाव हमारी प्रॉपर्टी का होता है, हमारी सुख सुविधाओं का होता है, हमारी भावनाओं का होता है, घर का होता है। तो चतुर्थ भाव का स्वामी यहाँ पर पंचम में है। देखिए, जब भी शनि गुरु की राशि में होते हैं तो श्रेष्ठ फल देते हैं, अच्छा फल देते हैं, लेकिन शनि इस लगन के योग कारक ग्रह नहीं है, और प्रॉपर्टी का जो काम होता है वो मंगल से संबंधित होता है। तो प्रॉपर्टी के काम में इतनी अधिक संभावना नहीं है कि व्यक्ति बहुत अधिक सफल हो, बहुत अधिक धन अर्जन करे। तो प्रॉपर्टी का काम ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर सूट नहीं करता है, क्योंकि मंगल नीच राशि में है, जिस कारण प्रॉपर्टी के काम में समस्या आ सकती है। अगला इनका सवाल है कि क्या ये जातक अपने पिता की परछाई से निकल पाएगा। इनका कहने का मतलब ये है कि क्या ये जीवन में अपने खुद के दम पर कुछ कर पाएगा, या पिता को ही सपोर्ट करना पड़ेगा जीवन भर। देखिए, लग्नेश जरूर कुंडली में कमजोर हैं, लेकिन लग्नेश किसी बुरे भाव में नहीं बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, जहाँ पर भाग्य का सपोर्ट लग्नेश को जरूर मिलेगा, और एक शुभ ग्रह के साथ भी बैठे हैं। तो ये इस बात को दिखाता है कि जो एनर्जी है व्यक्ति की वो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। लेकिन कुंडली में देखिए, दशम भाव का स्वामी बली है, और 9वें भाव का स्वामी बली है, एकादश का बली है, लग्नेश कमजोर है, जिस कारण क्या है कि व्यक्ति के अंदर जितनी अधिक महत्वाकांक्षाएं होंगी, ऐसा व्यक्ति उतना अधिक धन कमा पाएगा, उतना अधिक सफल हो पाएगा। अगर महत्वाकांक्षाएं कम रहेंगी तो व्यक्ति कम सफल होगा। सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है इस कुंडली के अनुसार, क्योंकि इस कुंडली में धन भाव में मतलब व्यक्ति के पास संचित धन की मात्रा काफ़ी है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अगर शुरू करता है, किसी भी काम को शुरू करता है या धन कमाना शुरू करता है,
बिजनेस कर कर, नौकरी कर कर, दोनों प्रकार से देखिए नौकरी का भाव होता है छठा भाव, छठे भाव का स्वामी नीच राशि में, तो नौकरी करना इतना श्रेष्ठ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर श्रेष्ठ है बिजनेस करना ही श्रेष्ठ रहेगा। और ऐसा व्यक्ति बिजनेस करेगा तो अत्यंत श्रेष्ठ, क्योंकि देखिए सप्तम भाव से दो दो शुभ ग्रह यहाँ पर पंचम में बैठे हैं, लाभ मतलब सप्तम भाव से पंचम में बैठे हैं, तो इस बात को दिखा दे कि सप्तम भाव की वृद्धि यहाँ पर हो रही है, जिस कारण व्यक्ति बहुत अधिक धन कमाएगा बिजनेस करके। तो कहने का मतलब यह है कि पिता की परछाई से निकलेगा भी और जीवन में बहुत अच्छा धन भी कमाएगा, लेकिन पिता जितना सपोर्ट व्यक्ति को करेंगे, व्यक्ति का जो भाग्य है उतना साथ देगा, उतना चमकेगा और व्यक्ति उतना अधिक मान सम्मान पाएगा। पिता से अगर मतभेद रखते हैं, पिता से व्यवहार अच्छे नहीं करते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में भाग्य की कमी यहाँ पर देखने को मिलेगी, कार्य क्षेत्र की कमी देखने को मिलेगी, जीवन में असफलताएं देखने मिलेगी। अगर पिता का व्यक्ति सम्मान करता है, पिता की बात मानता है, तो ये 100% है कि ऐसा व्यक्ति 100% सफल होगा और जीवन में अपने दम पर, अपने बल पर, अपने बलबूते पर सब कुछ करने की स्थिति यहाँ पर है। बहुत अच्छा धन व्यक्ति जीवन में कमा सकता है। लाभ भाव में राहु व्यक्ति को बहुत अधिक धनी बना देते हैं, हर प्रकार के कार्य से व्यक्ति को जीवन में लाभ करा देते हैं। इस प्रकार के राहु यहाँ पर उच्च राशि में है और सूर्य यहाँ पर दशम में है, तो ये भी अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति की स्थिति बनती है। देखिए कुंडली में समस्या ये है कि शनि यहाँ पर पंचम भाव में है। पंचम भाव में शनि व्यक्ति के जीवन में दुख देते हैं, क्योंकि काल पुरुष का दुख शनि होते हैं और शनि पंचम भाव में, मतलब इसका मतलब ये कि व्यक्ति को पंचम भाव से संबंधित दुख जीवन में देखना पड़ेगा। अब पंचम भाव से संबंधित व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति की शिक्षा, इस प्रकार सब चीज़ें पंचम भाव से हम देखते हैं। शनि जिस भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित जो फल होते हैं व्यक्ति को धीरे धीरे मिलते हैं, या उन फलों में जो ग्रोथ होती है वो भी बहुत धीरे धीरे होती है। तो मतलब बुद्धि का तेज चलना, बुद्धि का बुद्धि की जो समझ है वो बहुत अच्छी विकसित होना, ये बहुत धीरे धीरे होगा, जिस कारण व्यक्ति जीवन में थोड़ा समय ले सकता है सफल होने में, धनवान होने में, लेकिन व्यक्ति सफल होगा, धनवान 100% होगा। यहाँ पर जातक के पिता ये सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि वे अपने पुत्र से अभी तक निराश हैं, या जीवन में कुछ इस प्रकार की जो काम है वो नहीं किए हैं जिससे पिता बहुत खुश हों। देखिए वर्तमान में इनको गुरु की दशा चल रही है और गुरु में शनि का अंतर चल रहा है, जो इनके लिए देखिए शनि का अंतर यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट देने वाला नहीं है, क्योंकि शनि केतु के साथ हैं, जो व्यक्ति को बहुत ही भ्रम की स्थिति में रखने का काम यहाँ पर करेंगे। व्यक्ति हर प्रकार के काम को टालने का काम करेगा, आलस्य है व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक रहेगा। लेकिन शनि की दशा जैसे ही पार होगी और शनि के बाद जैसे ही बुध आएंगे, तो ये व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति के लाभ की मात्रा को बढ़ाना शुरू कर देंगे और व्यक्ति की इनकम जो है वो शुरू हो जाएगी। किसी भी प्रकार से व्यक्ति को लाभ होना शुरू होगा, मतलब आय के स्रोत, धन के स्रोत, इच्छा पूर्ति जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर ये स्थिति है और इन पर मतलब जो जातक है इन पर गर्व करने का भी मौका आपको जीवन में मिलेगा। मतलब पिता पूछते हैं अपने पुत्र के लिए कि पुत्र के ऐसे काम होंगे कि जीवन में गर्व करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल जरूर मिलेगा, लेकिन अभी शनि की दशा है, शनि के अंतर दशा है गुरु में, तो ये थोड़ा स्थिति इस प्रकार की है कि व्यक्ति बहुत जो सीरियस हो, बहुत अच्छे से काम ना कर पाए, लेकिन जैसे ही अंतर दशा बदलेगी तो व्यक्ति के जीवन में बहुत श्रेष्ठ परिवर्तन होंगे, जो बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। अगला इनका सवाल विवाह को लेकर है कि विवाह किस प्रकार के परिवार में होगा और कब होगा। देखिए विवाह की अगर हम बात करते हैं तो सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पर नवम भाव में है। ये इस बात को दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा किसी अच्छे कुल खानदान से होगा, क्योंकि नवम भाव एक अच्छा भाव कुंडली का माना जाता है। शुक्र नवम भाव में है तो ये विवाह को थोड़ा लेट कराने का काम करते हैं, लेकिन व्यक्ति के जीवन साथी बहुत ही श्रेष्ठ यहाँ पर होता है जिसका शुक्र जो नवम भाव में हो। अब देखिए कुंडली में सप्तम का स्वामी नवम में है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। विवाह के बाद भाग्योदय को यहाँ पर करता है, मतलब व्यक्ति का जो भाग्योदय है वो विवाह के बाद 100% होता है, 101% होता है। ये आजमाई हुई चीज़ है कि जिसका भी सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में हो, नीच ना हो, पीड़ित ना हो, तो ये श्रेष्ठ 100% बात है कि ऐसे व्यक्ति का विवाह के बाद बहुत अच्छा श्रेष्ठ भाग्य होता है। और व्यक्ति को जीवन में जो विवाह होगा वो अच्छे परिवार से होगा, अच्छे कुल खानदान से होगा, क्योंकि सप्तम का स्वामी नवम में है और किसी प्रकार के पाप प्रभाव में भी नहीं है। अगला इनका सवाल है कि क्या इनको ससुराल से धन संपत्ति मिल सकता है। देखिए ससुराल का जो भाव होता है वो अष्टम भाव होता है और अष्टम भाव का स्वामी लाभ भाव में उच्च राशि में है, तो ये इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति को जीवन में अष्टम भाव से संबंधित जो फल होंगे वो श्रेष्ठ मिलेंगे, अत्यंत श्रेष्ठ मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पर
ससुराल से धन प्राप्ति के जो योग हैं वो बहुत प्रबल बने हुए हैं, क्योंकि जो अष्टम भाव का स्वामी है वो अपनी उच्च राशि में है और लाभ भाव में श्रेष्ठ स्थिति में है। तो धन संपत्ति प्राप्त होने के योग ससुराल से बहुत श्रेष्ठ है, बहुत प्रबल योग बने हुए हैं और जरूर प्राप्त होगी। देखिए विवाह की बात थी कि विवाह कब होगा, तो देखिए शुक्र की जो अंतर्दशा है, गुरु की इनको दशा चल रही है 2020 से, और 2020 से गुरु की दशा है तो ये 2036 तक रहेगी, मतलब 16 साल के लिए रहेगी। और यहाँ पर गुरु में शुक्र का अंतर देखिए, गुरु में शुक्र का अंतर रहेगा 2028 से 2031। तो इस दशा के बीच में व्यक्ति का, अंतर्दशा के बीच में व्यक्ति का 100% विवाह होगा, क्योंकि इस समय में व्यक्ति को शुक्र की अंतर्दशा मिलेगी जो व्यक्ति को विवाह कराने के लिए कारक सिद्ध होगी। अगला इनका सवाल है कि क्या ये अपने पिता की सेवा करेगा, माता पिता की सेवा करेगा। देखिए जब भी कुंडली में लगन का स्वामी पंचम में हो, नवम में हो या लगन में हो, मतलब ये तो त्रिकोण बनता है, ये धर्म त्रिकोण होता है, धर्म व्यक्ति का कर्तव्य है। तो देखिए जब लगन का स्वामी इन तीनों में से हो तो ऐसा व्यक्ति अपने धर्म पर चलता है, अपने कर्तव्य का निर्वहन जीवन में जरूर करता है। दूसरी बात, कुंडली में जब भी दूसरे या 11वें भाव में गुरु का प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्ति के संस्कार भी बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे व्यक्ति संस्कारी होता है या अपने परिवार के जो नियम है, कायदे कानून है, उनको लेकर चलता है। तो यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं है कि व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेगा, माता पिता का सम्मान जरूर करेगा और जीवन में उनके आज्ञा का पालन भी करेगा। अगला इनका सवाल है कि क्या ये जन्म स्थान से दूर जाएगा या जन्म स्थान पर रहेगा या दूर जाने के योग यहाँ पर है। देखिए कुंडली में अगर हम बात करते हैं, गुरु यहाँ पर बली हैं, चंद्रमा यहाँ पर बली हैं, बुध यहाँ पर अच्छे हैं, सूर्य अच्छे हैं, और देखिए जो 12 भाव है, 12 भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो जाकर बैठे हैं नवम भाव में। तो देखिए कुंडली में इस प्रकार के योग है कि ऐसे व्यक्ति अगर विदेश में जाए तो भी श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करेगा और अगर स्वदेश में भी रहे तो भी सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि दोनों ही स्थितियां कुंडली में अच्छी बनी हुई हैं। विदेश की भी स्थितियां अच्छी बनी, क्योंकि देखिए अष्टम का स्वामी ये परमानेंट सेटलमेंट होता है, क्योंकि चतुर्थ से पंचम है, 12वें से नवम है, तो ये परमानेंट सेटलमेंट होता है किसी भी व्यक्ति का विदेश में। तो यहाँ का स्वामी देखिए उच्च राशि में है तो विदेश में भी ऐसे व्यक्ति सेटल हो सकता है, मतलब जिस प्रकार की स्थिति व्यक्ति जीवन में चाहे उस प्रकार की स्थिति में सेट हो सकता है। इस प्रकार के योग कुंडली में है। अगले इनका सवाल है कि क्या यह जातक राजनीति में जा सकता है। 100% राजनीति में जा सकता है, और मेरी सलाह है, पर्सनली सलाह है कि ऐसे कुंडली में योग जिसके होते हैं ऐसे व्यक्ति को जरूर राजनीति में अपना कदम आजमाना चाहिए, राजनीति में अपना भाग्य जरूर आजमाना चाहिए, क्योंकि सूर्य बहुत अच्छी अवस्था में, राहु श्रेष्ठ अवस्था में, राजनीति का कारक राहु होता है और राहु यहाँ पर लाभ भाव में उच्च राशि में है, उच्च राशि के ग्रह के साथ है, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर कुंडली में बनी हुई है। ऐसे व्यक्ति को जरूर राजनीति में जाना चाहिए, और अगर ये प्रयास करते हैं राजनीति में जाने का, अगर महत्वाकांक्षा इनके अंदर जरा सी भी बनती है, इनके एक ही समस्या है, इनके अंदर बार बार इनके अंदर सुई चुभानी पड़ेगी। सुई चुभाने का मतलब है बार बार इनको प्रेशराइज, या इनको बार बार, जैसे प्रेशराइज का मतलब नहीं, जैसे कि बार बार टोकते हैं, बार बार कहते हैं, किसी चीज़ की महत्वाकांक्षा इनके अंदर बनाना। जिस भी महत्वाकांक्षा जहाँ पर भी इस जातक के अंदर बनती है, व्यक्ति उसी क्षेत्र में बहुत श्रेष्ठ सफलता, बहुत श्रेष्ठ धन मान सम्मान प्राप्त 100% करेगा। लेकिन जरूरत है सिर्फ एक महत्वाकांक्षा जगाने की। तो राजनीति में ऐसे जातक जरूर जा सकता है और जरूर सफल हो सकता है। अगला इनका सवाल है कि इनका जो समय है वो 2031-32 का बहुत अच्छा जाने वाला है इनकी दशा के अनुसार। देखिए अगर कुंडली में गुरु की दशा है, जो अपने आप में अत्यंत स्वर्णिम काल इसको हम कुंडली में कह सकते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पर खुद की राशि में है, लग्नेश के मित्र हैं, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति कुंडली में है। अब देखिए 2028 में क्या होगा, शुक्र की दशा प्रारंभ होगी, अंतर्दशा प्रारंभ होगी 2028 में, शुक्र की अंतर्दशा प्रारंभ होगी, गुरु की दशा में शुक्र की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। और शुक्र के बाद सूर्य की, फिर चंद्रमा की, फिर मंगल की, फिर राहु की। देखिए चंद्रमा यहाँ पर अच्छी स्थिति में है, बुध यहाँ पर अच्छी स्थिति में है, और यहाँ पर देखिए राहु बड़ी अच्छी स्थिति में है। तो ये इस बात को दिखाता है कि 28 के बाद इनका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। 28 के बाद, 2028 के बाद, मतलब इनके जो अच्छे ग्रह हैं, जो इनको अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति रखते हैं, वो सभी इनके अंतर्दशा प्राप्त होगी गुरु में। और जब भी दशा को अंतर्दशा का सपोर्ट मिलता है, या दशा में किसी ऐसे ग्रह की अंतर्दशा आती है जो सपोर्टिव हो, अच्छी फल देने वाला हो, अच्छे भाव का स्वामी हो, अच्छे भाव में बैठा हो, तो ये व्यक्ति के जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ परिवर्तन लाती है, श्रेष्ठ लाभकारी सिद्ध होती है। तो 2028 से लेकर 36 तक ही व्यक्ति का जो समय है ये बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है, विशेष परिवर्तन जीवन में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। अगला इनका सवाल है कि क्या अगर ये 2032 में, मतलब 2032 में चुनाव लड़े तो क्या ये जीत सकते हैं।
देखिए 32 में इनका बहुत श्रेष्ठ समय यहाँ पर चल रहा होगा। चंद्रमा की अंतर्दशा, सूर्य की अंतर्दशा, ये इनको प्राप्त होंगी 2031-32 में। तो ये इनके लिए श्रेष्ठ, क्योंकि एक नवमेश है, एक दशमेश है, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर है। तो अगर ये चुनाव लड़ते हैं या राजनीति में जुड़ते हैं इस समय में, तो ये इनके लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही श्रेष्ठ अच्छा समय इनके लिए यहाँ पर ये हम कह सकते हैं। क्योंकि गुरु की दशा वैसे ही इनको बहुत सपोर्टिव करने वाली है। जैसे ही सूर्य की अंतर दशा होगी तो ये व्यक्ति के जीवन में इनके मान सम्मान को, परचम को लहराने वाली होगी, जीवन में अत्यधिक सफलता को देने वाली होगी, या जीवन में विशेष परिवर्तन करने वाली होगी, जो लाभकारी होंगे, अच्छे परिवर्तन होंगे और जीवन में व्यक्ति अपनी ऊंचाइयों को छूने का काम यहाँ पर करेगा। तो विधानसभा के चुनाव में ये जीत सकते हैं और इनको सफलता प्राप्त हो सकती है। 2032 में जो भी चुनाव लड़ते हैं, अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो इनको सफलता प्राप्त होने के पूरे चांसेस यहाँ पर कुंडली में बने हुए हैं। क्योंकि जो दशा है वो भी बहुत श्रेष्ठ है और जो अंदर दशा है वो भी श्रेष्ठ ग्रह की है। ये बहुत अनोखा योग कुंडली में है और इस समय पर ये किसी काम को करते हैं तो 100% सफलता प्राप्त जरूर करेंगे। अगला इनका सवाल है कि ये इस बात को पूछते हैं कि सूर्य इनके दशम भाव में है तो क्या एक कुलदीपक योग बना रहे हैं। देखिए कुलदीपक योग जो बनता है वो शनि के तीसरे में होने से और मंगल के 10वें भाव में होने से कुलदीपक योग बनता है। सूर्य के दशम में होने से कुलदीपक योग नहीं बनता है, लेकिन ये बहुत ही श्रेष्ठ होता है। सूर्य का दशम में होना, खुद की राशि में होना, ये व्यक्ति के जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ योग इसको हम कह सकते हैं। इसकी जितनी तारीफ हम करें उतना कम है। मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं, अच्छा फल देते हैं क्योंकि उच्च राशि इनके दशम भाव में पड़ती है। लेकिन सूर्य दशम भाव के कारक हैं, दशम भाव में जाकर इनका जो बल है वो दुगना हो जाता है क्योंकि इस समय दोपहर का समय होता है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर कुंडली में बनी हुई है। तो सूर्य से कुलदीपक योग नहीं बनता है, लेकिन सूर्य का दशम में होना, खुद की राशि में होना व्यक्ति में कुलदीपक योग से भी अच्छी जीवन जीने को देता है। मतलब जिनका जीवन कुलदीपक योग वाला होता है उससे भी अच्छा जीवन व्यक्ति को देता है। पिता का सुख ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक मिलता है और ऐसा व्यक्ति राजनीति में जा सकता है, सरकारी नौकरी में जा सकता है, या कोई मंत्री, एमएलए या बहुत बड़े पद तक जा सकता है। क्योंकि पद 10वां भाव पद का होता है और सूर्य दशम भाव में खुद की राशि में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति किसी पद को भी जरूर प्राप्त करता है। और इनका अगला सवाल यही है, क्या है जीवन में मंत्री या किसी इस प्रकार के पद पर जा सकते हैं, राजनीति में किसी बड़े पद पर जा सकते हैं। तो 100% राजनीति में बड़े पद पर ही जा सकते हैं। सूर्य इनको पद दिलाने का पूरा काम इनका करेगा, पद इनको मिलकर रहेगा क्योंकि सूर्य इनके दशम भाव में है और राहु इनके एकादश भाव में है। तो ये व्यक्ति के जीवन में राजनीति जो पद है, राजनीति जो सफलता है वो देने का काम यहाँ पर करेंगे। इनका एक सवाल ये भी है कि इन जातकों को अगर कुछ काम कहें या कुछ बात कहें तो उसे सुनता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता है। क्योंकि देखिए लग्नेश जो है कुंडली में कमजोर है, नीच राशि में है और ये इस बात को दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा कमजोर, आलस्य से भरा हुआ या आलसी होना और कम महत्वाकांक्षी होना, इस प्रकार की स्थिति होती है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, उम्र जाती है, तो 28-30 के बाद व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन आते हैं और 28-30 के बाद व्यक्ति के जो जीवन की जो स्थिति होती है वो बिल्कुल बदल जाती है। देखिए मंगल का नीच राशि में होना 30 साल तक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष देता है या समस्या देता है। जैसे व्यक्ति की जो एज है वो 30 क्रॉस करती है तो ये एक अलग ही रिजल्ट व्यक्ति को देना प्रारंभ करते हैं। और मंगल का नीच राशि में होना इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर एनर्जी की कमी है, सिर्फ ये इस बात को दिखाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे व्यक्ति के पास कुछ होगा नहीं, बहुत श्रेष्ठ संपत्ति होगी, अनेक संपत्ति का मालिक भी बनता है ऐसे व्यक्ति, भूस्वामी बनता है, लेकिन एनर्जी कमी है। और एनर्जी की कमी पूरी करें इसके लिए लाल जैसे रेड कलर का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें। खाने पीने, पहनने ओढ़ने हर प्रकार की चीज़ों में लाल रंग का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें। यहाँ पर एक समस्या कुंडली में हो रहा है, चंद्रमा यहाँ पर देखिए राहु के साथ बुध है और चंद्रमा है। देखिए बुध बुद्धि होती है और चंद्रमा मन होता है। ये दो ग्रह जब राहु के प्रभाव में आते हैं, देखिए राहु यहाँ पर बहुत बली अवस्था में है, श्रेष्ठ प्रभाव देने वाली स्थिति में है, लेकिन जब इनका प्रभाव मन और बुद्धि पर रहता है तो ऐसा व्यक्ति इतनी आसानी से किसी काम को नहीं करता है या इतनी आसानी से ऐसा व्यक्ति अपने मन को फोकस नहीं कर पाता है। क्योंकि राहु चंद्रमा का जो प्रभाव होता है वो व्यक्ति को, अब जैसे यहाँ पर लाभ भाव में राहु चंद्रमा है तो ये व्यक्ति को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाता है, काल्पनिकताओं में जीता ऐसा व्यक्ति कि इस प्रकार लाभ हो, उस प्रकार लाभ हो, लेकिन व्यक्ति अपने शरीर से कुछ नहीं करता है, मन में कल्पनाएं करता है। क्योंकि राहु का प्रभाव चंद्रमा पर है और राहु चंद्रमा पर बहुत बड़ा एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है, जो भ्रामक स्थिति व्यक्ति के जीवन में रहती है। तो व्यक्ति अपने भ्रम से दूर रहे, हकीकत में जिए,
सिर्फ इतना ऐसे व्यक्ति को कहना जरूरी है या समझाना जरूरी है कि ऐसा व्यक्ति जितना हो सके हकीकत में जिए, और जितनी अधिक से अधिक अपने अंदर महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति जगाएगा उतना व्यक्ति श्रेष्ठ सफल होगा। ऐसा व्यक्ति उतना जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। क्योंकि किसी भी काम को लगातार न करना, किसी काम को टिक कर न करना, ये राहु चंद्रमा की स्थिति दिखाती है। और मन में सिर्फ एक जिसे ख्याली पुलाव जिसको हम बोल सकते हैं, या मन में कल्पनाएं करना, सिर्फ हकीकत में काम न करना, ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में रहती है। तो ऐसे व्यक्ति को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, जिससे व्यक्ति का जो ध्यान है वो केंद्रित हो, मन फोकस हो। इस प्रकार व्यक्ति अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं, और व्यक्ति मन का केंद्रित हुआ और व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। क्योंकि दसम भाव बली है, एकादश बली है, दूसरा अधिकतर भाव कुंडली में बली है, श्रेष्ठ कुंडली इस व्यक्ति को हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार इनके क्वेश्चन इतने ही थे जिनका हमने आंसर इनकी वीडियो, इनके कुंडली के माध्यम से देने का प्रयास किया है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।